अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 45 तक कवर करेंगे, जो हमारी नोट जेएस के प्रोजेक्ट असाइनमेंट मिली थी हमें। प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं, असाइनमेंट भी कह सकते हैं, क्वेश्चंस भी कह सकते हैं। तो मेरे साथ आज एहसन भाई मौजूद हैं और मैम सिद्रा मौजूद हैं। तो मैम सिद्रा, आप बताएं स्टूडेंट्स को कि इस क्वेश्चन में हमें क्या चीज़ करनी है। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि सिकंदर ने बताया कि हम आज जो पेंडिंग हमारे असाइनमेंट के क्वेश्चंस थे, उनको करें। तो हम 41 से स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर क्वेश्चन है वो मैजिशियन से रिलेटेड। हम एक एरे बनाएँगे और उसके अंदर हम मैजिशियंस के नाम को रख देंगे। फिर हम एक एरे जो है उसको पास करेंगे फंक्शन में, उसके लिए हम एक फंक्शन बनाएँगे और देन फंक्शन को कॉल करके हम मैजिशियंस को एरे के में देख सकेंगे। क्या कहते हैं आप सिकंदर? बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन भी है कि क्वेश्चन नंबर 41, मैजिशियंस मेक अ एरे ऑफ मैजिशियंस नेम, पास द एरे टू अ फंक्शन कॉल्ड शो मैजिशियंस राउंड ब्रैकेट which prints the name of each magician in the array। तो हमें पहले एरे बनाना है और फिर उसको फंक्शन में कॉल करना है, जिसका नाम हमें रखना है शो मैजिशियंस। तो हम फंक्शंस बनाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे फंक्शन। देखें, मैं सिर्फ यहाँ पे फंक्शन लिख रहा हूँ तो मेरे पास शो हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे शो मैजिशियंस। देन हम राउंड ब्रैकेट लगाएंगे और उसमें हमने मैजिशियंस करना है, तो जाहिर बात है मैजिशियंस। और फिर हमने उसकी टाइप बतानी है कि वो कौन सी टाइप है। जाहिर बात है कोई नेम होगा, तो इसलिए हम स्ट्रिंग यूज़ करेंगे। और हमने एक एरे में बनाना है, तो फिर हम एरे के लिए ये स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं। इसमें हम वर्ड यूज़ करेंगे। वर्ड वर्ड हम क्यों यूज़ करते हैं, ऐसा ना आप बताएंगे? जब हम एम्प्टी एरे लिखते हैं तो void यूज करते हैं क्योंकि खाली एरे। बिल्कुल, यहाँ पे हमें फॉर लूप भी यूज़ करनी पड़ेगी। देखें, कोडिंग में ना कभी कभी एरर दे देता है। जैसे ये मेरे पास एक एरर आ रहा है और ये एरर आ रहा है। तो इस चीज़ से घबराना नहीं है, क्योंकि ये एरर जो होता है ना, जब तक आपकी चीज़ एम्प्टी होती है तब तक वो एरर शो करवाता रहेगा। जब आप अपनी कोडिंग पूरी कर लेंगे देन उसके बाद जो एरर आता है वो तो चलें, कोई एक मसला अलग होता है, किसी ने टाइपिंग मिस्टेक की होती है, किसी ने कोई मिस्टेक की होती है, लेकिन उससे इसका कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ पे हम कॉन्स्ट यूज़ करेंगे। कॉन्स्ट भी एक वेरिएबल है, जो कि काफ़ी सारे बच्चों को क्लियर हो चुका होगा अभी तक। तो कॉन्स्ट मैजिशियन ऑफ मैजिशियंस। देन हम एक और कर्ली ब्रैकेट लेंगे कंसोल करवाने के लिए। यहाँ पे मैं सिर्फ लॉग लिखूँगा, इंटर करूँगा तो मेरे पास ये चीज़ शो हो जाएगी। देन हम इसमें करवाएंगे मैजिशियन, और फिर उसके बाद नीचे हम आएंगे, हम एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट का। कॉन्स्ट का वेरिएबल हम तब बनाते हैं जब एक चीज़ हो कि उसमें हमें चेंज ना करना हो, उसकी वैल्यू को हमें रीअसाइन ना करना हो। तो इसलिए हम कॉन्स्ट का वेरिएबल यूज़ करते हैं। कॉन्स्ट बेसिकली कांस्टेंट से निकला है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आपको रीअसाइन ना करनी हो वो चीज़, या उसमें कोई चेंज ना करना हो, वो कांस्टेंट रहे, तो उस चीज़ के लिए हम मैजिशियन कॉन्स्ट का वेरिएबल यूज़ करते हैं। जैसे लेट var और कॉन्स्ट 3 वेरिएबल होते हैं, तो इसी तरह कॉन्स्ट हम यूज़ करते हैं।
यहाँ पे मेरे पास मैजिशियन नेम्स, हम एक वेरिएबल बनाएंगे। जारी बात है, नेम है तो वो कोई स्ट्रिंग में ही होगा, स्ट्रिंग में लेंगे। हमने स्ट्रिंग के साथ एरे बनाना है तो हम एरे लेंगे, उसके बाद इक्वल टू, देन हम एरे के अंदर कोई भी मैजिशियंस के नाम आपको अगर आते हो, कोई मसला नहीं है, पाकिस्तानी हो कहीं का भी हो, आप उसके नाम लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ इनके, अगर आपको नहीं आते, कोई म्यूजिशियन का नहीं पता हो, आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। जैसे कि लास्ट सेशन में भी हमने सेल्फ स्टडी का आपको बताया था कि आप सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं। आप खुद करें कि यार ये मेरा क्यों है, आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएं। आपकी मर्जी है, आप जितने मर्जी मैजिशियंस के नेम यहाँ पे लिख सकते हैं। और ये मेरा आखिरी मैजिशियन, देन मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा कि शो मैजिशियंस। कंसोल हमने ऊपर करवा दिया है तो हमें नहीं करवाना बार बार, क्योंकि हमने ऊपर एक फंक्शन बना दिया है, तो इसलिए हम यहाँ पे सिंपल कंसोल डॉट लॉग की जगह शो मैजिशियंस लिखेंगे और यहाँ पे मैं लिख दूंगा जो हमने वेरिएबल बनाया है अपना मैजिशियंस नेम का। तो ये देखें, ये एरर चला गया। तो अब हम टर्मिनल ओपन करते हैं, आपको रन करके दिखाते हैं। तो देखें, मैंने अपना कमांड में नोट की कमांड ओपन की, देन cmd में मैंने इसको नोट करवाया, प्रिंट करवाया, तो मेरे पास ये शो हो रहा है कि हमने यहाँ पे ये जो है 3 मैजिशियंस के नाम दिए थे, वो 3 के 3, पहला है पेन जेलेट, वो आ रहा है, क्रिस एंजल वो आ रहा है, टेलर वो भी शो हो रहा है हमारे पास। ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 41 कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा 42 क्वेश्चन, 41 क्वेश्चन हमारा हो गया। तो इसमें 42 में ये है, ग्रेट मैजिशियंस स्टार्ट विद अ कॉपी ऑफ योर प्रोग्राम फ्रॉम एक्सरसाइज 39, राइट अ फंक्शन called make great that modifies the array of magicians by adding the phrase the great to each magician's name. Call show magicians to see that the list has actually been modified. इसमें ये करना है कि जो हमने 41 क्वेश्चन में मैजिशियंस को प्रिंट करवाया था, उन मैजिशियंस के साथ एक वर्ड यूज़ करना है, उनकी खासियत को शो करवाना है, दी ग्रेट वर्ड यूज़ करना है हमने। इसमें हमने कुछ भी नहीं करना, सिंपल जो 41 क्वेश्चन है वो आपने कॉपी करना है। इसमें सिर्फ एक चीज़ करनी है कि जो भी आपके पास मैजिशियंस हैं उनके साथ आपने एक वर्ड यूज़ करना, जो सेंटेंस है वो लगाना है, फ्रेज के दी ग्रेट फ्रेज है एक, वो आपने ऐड करना है। तो वो ऐड करने का तरीका सिंपल ये है कि हम प्लस लगाएंगे, देन हम ये डबल कोट यूज़ करेंगे। डबल कोट यूज़ करने के बाद हम फिर उसमें प्लस करेंगे। डबल कोट बेसिकली जो हम यूज़ करते हैं ये होता है स्पेस के लिए। देन हम स्ट्रिंग के अंदर लिखेंगे दी ग्रेट। अब इसको कंसोल करवा कर देखते हैं कि हमारे पास क्या शो होता है। पहले मैं इसको CLS कर दूं। तो सिंपल हम यहाँ पे, क्योंकि मेरी फाइल index.ts की है तो हम JS की फाइल करेंगे। तो देखें, ये हमारे पास दी ग्रेट उसके साथ शो हो गया। हमने ये चीज़ शो करनी थी कि उसके साथ दी ग्रेट जो है वो हमने शो करवाना था। यहाँ पे 3 मैजिशियंस हैं, वही जो हमने क्वेश्चन नंबर 41 में लिए थे मैजिशियंस, वही सेम टू सेम इसमें लिए हैं। आप चेंज करना चाहे आप चेंज कर सकते हैं,
आप दूसरे मैजिशियंस आप 4-5 करना चाहें वो कर सकते हैं। सिंपल जो मेथड है वो ये है। ठीक है, ये हमारा 42 क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। देन अब हम चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। हमारा 41 क्वेश्चन और 42 क्वेश्चन हो गया। कुछ भी नहीं था, सिंपल था। आप उस तरीके से ही कर सकते हैं अगर आपको कोई और तरीका आता है। देखिए हमारा ये है होता है कि स्टूडेंट्स को समझ में भी आ जाए और इजी वे भी होना चाहिए। तो इसलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ आते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि अनचेंज मैजिशियंस स्टार्ट विद योर वर्क फ्रॉम एक्सरसाइज 40, कॉल द फंक्शंस नेम मेक ग्रेड with a copy of the array of magicians names. Because the original array will be unchanged, return the new array and store it in a separate array. Call show magicians with each array to show that you have one array of the original names and one array with the grade added to each magician's name. अब वो ये कह रहा है हमसे कि हमने दो एरे बनाने, एक एरा आपका दी ग्रेड के बगैर हो, मतलब कि सिर्फ उनके नेम के साथ हो, और दूसरे एरे में आपने उनके नेम के साथ दी ग्रेड बनाना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 42 के अंदर किया था। तो सिंपल हम ये करते हैं कि हम यहाँ से 42 कॉपी करते हैं। देन मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा और फिर इसको हम अनकमेंट कर देते हैं। अनकमेंट कर देते हैं। देखें अभी जो अगर मैं इसको कंसोल करवाऊंगा ना, प्रिंट करवाऊंगा, रन करूंगा, तो मेरे साथ हर मैजिशियंस के साथ भी ग्रेड शो होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे एक कंसोल करवा देते हैं सिंपल मैजिशियंस ने। यहाँ पे मैं करवा देता हूँ मैजिशियंस। ये हमारी हो गया कोडिंग पूरी। ज़रूरी नहीं है कि आप भी पूरी कोडिंग करें, आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जब आप अपनी यहाँ पे साइट्स पे फाइल्स बनाएंगे ना, अगर आप एक ही फोल्डर में सारे 45 क्वेश्चंस बनाएंगे तो उसमें एरर आ जाता है, क्योंकि वो कहता है कि जो एक वेरिएबल आपने बनाया है, जैसे कॉन्स्ट के साथ मैंने मैजिशियंस नेम बनाया है, अगर मैं यहाँ पे मैजिशियंस नेम दूसरी फाइल के अंदर लिखूंगा ना तो वो मेरे पास एरर शो हो जाएगा, लेकिन आप रन करके देखेंगे आपका रन कर रहा होगा। तो इस चीज़ से आपने घबराना नहीं है। हर जो मतलब कि आपके जो एरर होते हैं उसको फेस करें। सिंपल कुछ भी नहीं, अगर कोई एरर हो, जैसे अगर यहाँ पे होता है, तो आप उसको उसके ऊपर कर्सर लेके जाएंगे तो वो शो करवा रहा होगा। जैसे मैं यहाँ पे लेके आया तो मेरा बता रहा है कि मैंने कॉन्स्ट के अंदर मैजिशियंस डिक्लेयर किया है जो कि स्ट्रिंग टाइप का है। तो अब यहाँ पे हम नोट करके देखते हैं, तो देखें मेरे पास ये रिजल्ट आ रहा है कि पेंजलिट द ग्रेट, क्रिस एंजल द ग्रेट, टेलर द ग्रेट। मतलब कि एक जो मेरे पास एरे है उसमें सिंपल नेम है, दूसरे एरे में विद द ग्रेट के साथ आ रहा है। तो आप देख सकते हैं इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 43 भी कंप्लीट हो जाता है। इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। देन अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। तो अब हम अपने बढ़ते हैं इस क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ, जो कि है सैंडविचेस के बारे में। अब हमें यहाँ पे एक सैंडविच बनाना है। तो क्वेश्चन कुछ हमारा इस तरह से, राइट अ फंक्शंस दैट एक्सेप्ट द array of items a person wants on a sandwich. The function should have a one parameter that collects as many items as the function call provides, and it should print a summary of the sandwiches that is being ordered. Call the function 3 times using a different number of argument each time. इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे एसन। तो एसन की तरफ चलते हैं और एसन बताइए इसको किस तरह से करना है। देखिए मैं सिंपल बताता हूँ। सबसे पहले तो एरे क्रिएट करना है, देन फंक्शन बनाना है, और फंक्शन में ये बताना है जो भी क्लाइंट जो भी हमारे से ऑर्डर कर रहा है वो हमारे पास शो होना चाहिए। और मतलब एरे के थ्रू शो होना चाहिए, और 3 डिफरेंट टाइप्स के एरे बनाने हैं। और जब एरे वो सॉरी भाई दोबारा करें। जरा बोलते जाओ, मैं कर दूंगा, मैं कट कर दूंगा बीच में से।
कंटिन्यू करूँ इसे? हाँ हाँ, कंटिन्यू करो। थ्री बात सुन। डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंस हमें कॉल करने होंगे जो हम आर्गुमेंट्स में लिखेंगे एंड में। तो एहसन भाई, सबसे पहले हम फंक्शन बनाएंगे। जी, फंक्शन बनाएं, फंक्शन लिखें, देन फंक्शन का नाम दें सैंडविच, होल ब्रैकेट्स लगाएं, डॉट 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 लगाएं। डॉट 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 हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें आगे 3 आर्गुमेंट्स लेने हैं जैसे सवाल में कहा गया है, तो उसके लिए पैरामीटर्स भी देते हैं। तो डॉट 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 हमने इसीलिए दे दिए कि अब यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे खाली एरे होगा हमारा, एम्प्टी एरे जो भी हम लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, टाइप देते हैं इसकी स्ट्रिंग। अब एम्प्टी एरे बना दें, देन इसकी टाइप वाइड देते हैं क्योंकि ये खाली एरे है तो इसकी टाइप वाइड होगी। कर्ली ब्रैकेट्स लगा जी, इसमें कंसोल लगा दें, ऑर्डर सैंडविच। देन हम देन एहसन भाई आगे बताएं। देन फॉर लूप लगाएंगे। अच्छा, ये हम वॉइड के अंदर ही सारे काम करेंगे, ये चीज़ सब देख लें कि वॉइड के अंदर ही होगा। ये जो 2 ब्रैकेट्स नज़र आ रहे हैं आपको, ये वॉइड के हैं, तो इसके अंदर ही हम सारा काम करेंगे। जो काम इसके अंदर होगा उसको इसके अंदर ही करिएगा, जो बाहर होगा उसको बाहर करिएगा, क्योंकि एक छोटी सी भी आपकी गलती आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगी। प्रोग्रामिंग के लिए चीज़ मशहूर है कि अपना दिमाग और कान आंखें खोल के आप लोग प्रोग्रामिंग किया करें। जी बिल्कुल, क्योंकि ये फंक्शन है तो मेन काम सारा इसमें करेंगे, देन एंड में आर्गुमेंट्स जो देने होंगे वो जब कॉल करेंगे फंक्शन को तो वहाँ पे देंगे। बिल्कुल। तो तो यूज़ करते हैं आप वेरिएबल बनाएं लेट। फॉर लूप जिन्होंने पढ़ा है उनको तो ये मेथड इजी लगेगा। ये फॉर लूप का ना स्ट्रक्चर होता है बेसिकली सिंटैक्स होता है ये। एक और तरह से भी यूज़ करते हैं वैसे, जो हमने किया था पिछले क्वेश्चन में, बट हाँ ये तो बेस्ट है तो ये करते हैं। सही। लेटर आइटम्स डॉट नेम पैरेंथेसिस आई प्लस प्लस। इसको बंद कर दें, कर्ली ब्रैकेट्स, यहाँ पे कंसोल लगा दें। आप पहले कंसोल डॉट लिखें, फिर बैक टैग्स यूज़ करें। बैक टैग्स ये होते हैं, ये आपकी जो एस्केप की होती है कीबोर्ड में, ESC, उसके नीचे 1 के बराबर में होते हैं, तो ये बैक टैग्स होते हैं। इस चीज़ का ख्याल रखें। कुछ लोग जो हैं वो डबल कोट को भी शिफ्ट करके दबाते हैं तो इसमें एरर आ जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि बैक टैग्स कहाँ यूज़ होंगे, डबल कोट कहाँ यूज़ होगा, सिंगल कोट कहाँ यूज़ होगा, तो इस चीज़ को जहन में रखा करें। माइनस का साइन यूज़ करें, स्पेस,
$, कर्ली ब्रैकेट। अब हमें कंसोल पे कराना है तो आइटम्स में, आइटम्स के साथ हमें एरे भी करवाना है कंसोल। इसमें आई लिखते हैं और लूप का। जी सही है। आगे बढ़ते हैं। देखें ये तो हो गया हमारा पूरा। यहाँ पे हमने कंसोल डॉलर आइटम्स इसलिए लिखा है क्योंकि हमने यहाँ पे आइटम्स लिखा है। और दूसरी बात ये कि ये जो एरे है ये इसलिए लगा है क्योंकि हमने बताया है, यहाँ पे डिक्लेयर किया है कि हमारे पास एक वेरिएबल है जो स्ट्रिंग है, लेकिन उसके साथ हमने एरे यूज़ करना है ये। और आई फॉर लूप में आई यूज़ होता है। आपकी मर्ज़ी है, अगर हम यहाँ पे जे लिखेंगे तो यहाँ पे हमें जे यूज़ करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं लेकिन आई सही रहता है। तो जनाब एहसन भाई, अब हमें फंक्शंस को कॉल करवाना है। जी जी, 2 मिनट और लोग लिखना है। यहाँ पे हम लिख देते हैं लॉग ये। जी, इसके अंदर आप लिख दें एंजॉय योर सैंडविच मैम निदा लिख दें। एंजॉय योर सैंडविच मैम निदा। क्या बात है, वैसे सैंडविच का सुन के मेरे मुंह में भी पानी आ गया। जी बिल्कुल। कंटिन्यू करें। नेक्स्ट लाइन में जी यहाँ से सैंडविच अब हम कॉल कर रहे हैं सही फंक्शन को ना, जो हमने ऊपर सैंडविच का फंक्शन बनाया था उसको हम जब हम कोई फंक्शन बनाते थे तो उसको कॉल भी करते हैं। और जैसा कि हमने वहाँ पे एम्प्टी एरे दिया था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम आर्गुमेंट्स पास करेंगे। तो अब देते हैं हम और ब्रैकेट लगाएं। इसमें अब आर्गुमेंट्स हैं आप अपनी मर्जी से दे दें। जी अपनी मर्जी से दे दें। कैप्सिकम भाई, आई लाइक कैप्सिकम। नहीं, दे दें अपनी मर्जी से दे दें जो आपको अच्छे लगते हैं। कैप्सिकम दे देते हैं और केचप दे देते हैं। जी गार्लिक केचप दे देते हैं और चिकन। सही। चिकन के बगैर तो सैंडविच होता ही नहीं है। जी इतना काफ़ी है बस। नेक्स्ट कॉल करें, अगेन कॉल करें क्योंकि 3 टाइम्स कॉल करना है क्वेश्चन ये था हमारा। बिल्कुल 3 टाइम करना है तो इसलिए हम 3 टाइम फंक्शंस को कॉल करेंगे और उनमें आर्गुमेंट्स भी देंगे। अब इसमें बीफ कर लेते हैं। जी देन चिकन कर लें एक और। नहीं चीज़ कर लें। हाँ बीफ चिकन के तो हो साथ गया। चीज़ सही रहेगी। जी अगेन कॉल करें। ये हमारा आ गया सैंडविच। अब हम इसमें मायो सॉस कर लें। इसमें हम कर लेते हैं मायो सॉस। देन सोचने भाई अपनी मर्जी से कर लेंगे। बीबीक्यू चिकन कर लेते हैं। जी चलें क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये देखें इसको ना, जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं ना तो आप जैसे हमें यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवा दिया है तो आप फंक्शन के बाद आप उसमें फंक्शंस ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमें कंसोल डॉट लॉग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये हम काम कर रहे हैं फंक्शंस का। वो हमें हमसे सारी ये डिटेल्स लेगा और देन आखिर में प्रिंट कर देगा ये चीज़। तो अब इसको हम रन करके देखते हैं। जी रन करें। तो अब हम रन करके देखते हैं इसको कि हमारे पास क्या आता है। प्रोग्राम रन करता है नहीं करता। तो जी
तो देखें सबसे पहले हमारा आ गया इंजॉय योर सैंडविच मैम मिदा, देन हेडिंग कह लें इसको, हेडिंग आ गई और जो जो ऑर्डर दिया था वो ऑर्डर के नेम्स आ गए। तो बस यही था हमारा क्वेश्चंस के, जो भी ऑर्डर करे उसकी लिस्ट हमारे पास शो होनी चाहिए, क्लाइंट जो भी ऑर्डर करे। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 44 भी होता है कंप्लीट। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 45 एंड यहाँ लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मैम सीधे आपको क्वेश्चन पढ़ के बताएंगी कि क्या चीज़ इसमें करनी है मैम। बिल्कुल, हमारा बस ये अभी लास्ट क्वेश्चन है, फिर हमारे जो 45 क्वेश्चन के असाइनमेंट है वो कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 जो है वो कार्स के बारे में, इसमें हम अपनी पसंदीदा कार के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे। तो क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, राइट अ फंक्शन दैट स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ कार इन एन ऑब्जेक्ट. The function should always receive a manufacturer and a model name. It should then accept an arbitrary number of keywords arguments, call the function with the required information, and to the name value pairs, such a color or optional feature. Print the object that return to make sure all the information was stored correctly. इसके अंदर हमने फंक्शन को बनाना है और फिर हम उसे कॉल करेंगे और इसके अंदर हम जो है कार के जो लाइक टाइप, उसका कलर, उसका मॉडल, उसका मैन्युफैक्चर, इन सब को भी डिफाइन करेंगे। बाकी हमें मजीद ऐसे ही बताएंगे। जी, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट्स स्टोर कर देंगे। देन फंक्शन हमारे पास जो होगा, हमें रिसीवर का मैन्युफैक्चरर और मॉड्यूल नंबर दोनों होंगे। देन इसके अंदर नंबर ऑफ कीवर्ड्स आर्गुमेंट्स पास कर देंगे, जैसे फंक्शंस में करते हैं हम। आर्गुमेंट्स पास करने के बाद नए फंक्शन को कॉल करते हुए वेरियोस और कलर्स वगैरह जो एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं कार्स के वो बताने हैं। देन उन्हें स्टोर करना है ऑब्जेक्ट्स में। तो चलिए इसे ट्राई करते हैं। बिल्कुल, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पे आर्गुमेंट्स पूछते हैं। आर्गुमेंट्स बेसिकली ये होता है कि जैसे आपने सोचा हो कि यार मैंने फॉर सपोज लैंड क्रूज़र लेनी है, उसका कलर ब्लैक होना चाहिए, स्पेशल एडिशन होना चाहिए, टायर उसके ऐसे होने चाहिए, उसके रिम्स ऐसे होने चाहिए, उसका जो इंटीरियर है डैशबोर्ड है वो लेदर का होना चाहिए, लेदर में कलर ब्लैक होना चाहिए या रेड होना चाहिए, जो आपका दिल करे। तो इस चीज़ को आर्गुमेंट्स कहते हैं कि आपका जो दिल करे, कस्टमाइज जिसे हम कहते हैं वो। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रुक जाए, और ये आर्गुमेंट जो है हमें फंक्शन जब हम कॉल करते हैं तो वहाँ पे देने होते हैं वर्ड ब्रैकेट्स के अंदर, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने दिए थे ऐसे ही। चलिए स्टार्ट करें। जी हसन भाई, ओके, सबसे पहले तो यहाँ पे टाइप कार होगा ना, क्योंकि हमें उसकी मैन्युफैक्चरर भी तो करना है। जी यहाँ पे टाइप का यूज़ करते हैं। टाइप्स टाइप कार दे देते हैं, नेम टाइप, क्योंकि हम कार की बात कर रहे हैं। इक्वल्स टू शोर तो नहीं आ रहा पसंद है? नहीं, चलिए कंटिन्यू करें। टाइप हम बेसिकली समझने के ऑब्जेक्ट्स बोले हैं, तो ऑब्जेक्ट्स स्टोर करने के लिए देते हैं। जब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स स्टोर करने हो तो हम टाइप्स का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम में क्वेश्चन में हमें बोला था मैन्युफैक्चर, तो मैन्युफैक्चर का स्ट्रिंग होगा, लिखें मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर की टाइप स्ट्रिंग दे दें। देन मॉडल भी बोला किया था हमने, स्ट्रिंग। देन हमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी ऐड करने हैं इसमें, तो वो हम आर्गुमेंट्स में देंगे। इसलिए उसके लिए हम एक एरे बना लेते हैं। इसमें की यूज़ कर लेते हैं वर्ड्स, उसकी टाइप स्ट्रिंग दे देते हैं।
और इस एरे की टाइप एनी दे देते हैं क्योंकि अभी हमें कुछ पता नहीं है कि हमें अभी क्या आर्गुमेंट्स देने हैं। देन हम फंक्शन में बनाते हैं, ये हमारी टाइप हो गई जो हमने ऑब्जेक्ट्स देने थे वो दे दिए। अब हम अपना मेन काम शुरू करते हैं। क्रिएट कार्ड दे दें फंक्शन का नाम, आप कुछ भी दे सकते हैं जो आपको सही लगे। देन होल ब्रैकेट्स में हम पैरामीटर्स पास करेंगे। तो ऊपर हमने टाइप्स में लिखा था मैन्युफैक्चर, तो उसका पैरामीटर लिखते हैं मैन्युफैक्चर। देन एज इट इज ऐसे ही लिख दें, कॉमा लगाएं और मॉड्यूल का भी मॉडल का भी ऐसे ही लिख दें। देन अब जो हमारे पास है वो हमें पता ही नहीं है कि क्या देना है, तो उसका नाम हम ऑप्शनल लिख देते हैं क्योंकि हमें एक्स्ट्रा फीचर्स दिखाने हैं। टाइप इसकी भी रिकॉर्ड लिखें। देन स्ट्रिंग और एनी। कार्ड लिखें, कर्ली ब्रैकेट्स, यहाँ पे फंक्शन रिटर्न कर रहा है तो रिटर्न लिखते हैं। कर्ली ब्रैकेट्स क्योंकि हमने टाइप सीखी है वहाँ पे ऊपर, तो जब ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। मैन्युफैक्चर वही सब कुछ मॉडल और पैरामीटर्स में हमने ऑप्शनल लिखा था, तो डॉट 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 ऑप्शनल क्योंकि आगे हमें आर्गुमेंट्स भी देने होंगे इसलिए हमें ये डॉट डॉट लिखे। 3 आर्गुमेंट्स देने होंगे जैसे मैन्युफैक्चर मॉडल और एक हम अपनी मर्जी से ऑप्शनल दे सकते हैं, इसलिए हमने ये 3 डॉट्स लिखे हैं। देन आगे बढ़ते हैं, हमें फंक्शन को कॉल करना है तो हम वेरिएबल बनाते हैं, उसमें कॉल करते हैं फंक्शन को। कॉन्स्ट का बना लेते हैं, नाम माय कार्ड लिख देते हैं। टाइप कार्ड लिख देते हैं जो हमने टाइप में दी थी। इज इक्वल्स टू, अब फंक्शन को कॉल कर देते हैं। फंक्शन हमारा था क्रिएट कार्ड, तो इसको हम क्रिएट कार्ड लिख देते हैं और फंक्शन को कॉल कर देते हैं। और ब्रैकेट्स लगाएं तो ये कॉल हो गया जिसके अंदर हम आर्गुमेंट्स पास करते हैं जो हमारा मेन मकसद था इस क्वेश्चन का। तो हम उसमें लिख देते हैं पहले तो टोयोटा, या आप कुछ भी अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। चलो यार, अब सिविक का ज़्यादा स्कोप है, ऐसे में सिविक लिख देते हैं। ये सिविक लिखते हैं या डाला लिख दें? नहीं, बहुत से ज़्यादा हो जाएगा, इतनी औकात नहीं है। सिविक होंडा कर दें? सही है। देन उसमें हमें भाई है सिविक पसंद, जी सिविक कर लें। सिविक कर लेते हैं। अब ऑप्शनल जो हमारे फ्यूचर्स थे वो दे देते हैं। वो हमने टाइप में दिए थे तो कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, मैंने बताया था ऑब्जेक्ट्स कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि देखें ये मेरे पास एरर शो हो रहा है कि एक्सपेक्टेड 3 आर्गुमेंट्स बट गॉट 2, कि आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया है कि हमें 3 आर्गुमेंट्स देने, लेकिन डिक्लेयर आपने 2 किए। तो देखें मैं यहाँ पे जब होंडा से शुरू हुआ था तो ये एरर दे रहा था, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट देता हूँ एरर चला जाता है। तो इस तरह के भी एरर्स होते हैं कि आपकी जब कोडिंग पूरी हो जाती है ना तो एरर ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। तो इस चीज़ से आपने घबराना नहीं है। अभी जैसे मैंने कर्ली ब्रैकेट लिखे, उसने बोला स्ट्रिंग मॉडल मैन्युफैक्चर स्ट्रिंग है, मॉडल स्ट्रिंग है, ऑप्शनल, मतलब कि अब हमारे ऑप्शनल की बारी है।
मैन्युफैक्चर बाय होंडा, मॉडल कौन सा है भाई सिविक। तो इस तरह का होता है। तो अब हम उसके और आर्गुमेंट्स उसमें पास कर देते हैं। आर्गुमेंट्स क्या होता है कि भाई हमें कलर कलर दे दें, येलो कलर दे दें, या कोई भी अपनी मर्जी से जो आपको अच्छा लगे। ब्लैक कर लेते हैं। जी ब्लैक सबका फेवरेट होता है यूजुअल। हम्म, देन हम ईयर लिख देते हैं। ईयर लिख देते हैं। ईयर 2024 ही कर देते हैं। 2024। जी अब कंसोल करो आप लोग नेक्स्ट लाइन में। जो हमने फंक्शन जो सॉरी ये वेरिएबल जो बनाया है, अब इसको हम कंसोल कर देते हैं। फंक्शन तो हमारा जी वेरिएबल का नाम लिखते हैं। वेरिएबल का नाम है माई कार। जी फंक्शन तो हमारा वैसे भी कॉल हो जाएगा क्योंकि वो हमने वेरिएबल में के जरिए कॉल किया और वेरिएबल को कंसोल करा दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन था, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो अब हम इस क्वेश्चन को प्रिंट करवा के देखते हैं कि प्रिंट होता है या नहीं। तो मेरे पास आ गया मैन्युफैक्चर होंडा, मॉडल सिविक, कलर ब्लैक, ईयर 2024। मतलब कि हमारे पास एक मैन्युफैक्चर बाय होंडा है, सिविक है, ब्लैक कलर है, ईयर उसका कौन सा मैन्युफैक्चरिंग का 2014। मतलब कि मुझे 2024 की ब्लैक कलर की होंडा सिविक गाड़ी चाहिए। तो ये हमारे 45 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। ऐसा मैं कहता हूँ कि एक दफ़ा और कर दें क्योंकि आई थिंक काफ़ी बच्चों को क्लियर नहीं होगा। एक दफ़ा हाँ एक दफ़ा फिर कर दें क्योंकि ये थोड़ा सा ना हमें कॉम्प्लिकेट लग रहा है। जी करते हैं। बेसिकली मैं सिंपल जो है ना समझा देता हूँ कि इसका करना क्या था। ये सिंपल तरीके से बेसिकली समझा दें। हमें मैन्युफैक्चर तो बता दिया गया था, मैन्युफैक्चर और मॉडल देना है जो कि हमने सिविक दे दिया था, होंडा दे दिया था, और हमें कुछ ऑप्शनल फीचर सेट करने थे अपनी मर्जी से। जैसे हमने कलर ब्लैक ऐड कर दिया और हमने उसका मॉडल ईयर दे दिया सॉरी 2024। तो बस इतना सा काम करना था इस क्वेश्चन में, बाकी कोई रॉकेट साइंस नहीं थी इसमें। लगता तो हमें कहने में आसान है लेकिन ज़ाहिरी बात है कि एक हर चीज़ को पूरा करने का टाइपस्क्रिप्ट में एक तरीका होता है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप 3 तरह से भी कर सकते हैं। जैसे एक छोटी सी मिसाल दे दूँ कि जो आई थिंक सभी बच्चे गवर्नर हाउस के स्टूडेंट हैं, तो हमें एक सबसे पहले असाइनमेंट मिली थी हेलो वर्ल्ड। आपने वो प्रिंट करना है तो बहुत सारे बच्चे सिंपल क्या करते थे, कंसोल डॉट लॉग में हेलो वर्ल्ड कर देते। लेकिन एक तरीका नहीं है, आप लेट वेरिएबल में भी कर सकते हो, स्ट्रिंग में, आप मैसेज के ज़रिए भी कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा तरीका करते हैं। हमने जो तरीका आपको बताया बहुत ही सिंपल है। जो चीज़ें थी हमने आपको बता दी। एक चीज़ आपको हमने पहले भी जो लिंक ट्री की वीडियो थी उसमें एक मैसेज दिया था, लेकिन अभी फिर दे ये बात कहना चाहता हूँ मैं कि आईटी की फील्ड में सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप लोग सेल्फ स्टडी किया करें, चैट जीपीटी यूज़ किया करें, हर काम के लिए नहीं कि जहाँ पे आपको मसला है। जैसे अगर यहाँ पे मुझे एरर आ रहा है, मैं उसके ऊपर सिंपल कर्सर लेके जाऊँगा तो वो मुझे बता देगा। तो आप कर सकते हैं कि यार मेरे पास ये मसला आ रहा है, इस चीज़ का क्या हल है, चैट जीपीटी आपको बता देगा। आप गूगल कर सकते हैं, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, आप गूगल कर सकते हैं, आप चैट जीपीटी कर सकते हैं। आपके पास इतने तरीके हैं। आपको इंग्लिश समझ नहीं आती यार, आप चैट जीपीटी से कॉपी करें, गूगल ट्रांसलेट पे आके आप पेस्ट कर दें, आपकी वो इन उर्दू में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर आपको इजीली समझ में आ जाएगी। आई थिंक उर्दू तो सबको समझ में आती है, कोई शायद सिंधी किसी को आती होगी, पंजाबी किसी को आती होगी, इंग्लिश किसी को आती होगी, लेकिन उर्दू तो सभी समझते हैं। तो इसलिए आपसे पहले भी बोला था, अभी बोला था, हम ये नहीं कहते कि हम आपको गाइड करेंगे, लेकिन हम ये कहते हैं कि आप हम आपका कब तक साथ देंगे। कि इंसान को कभी ना कभी कोई ऐसी कंडीशन होती है कि हम लोग अवेलेबल नहीं होते, हम लोग कहीं बिज़ी होते हैं, आपको कोई मसला हो जाता है, तो आप अपना सेल्फ स्टडी से करें वो काम।
तो यहाँ पे हमारे 45 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। थैंक यू सो मच मैम सिद्रा, थैंक यू सो मच एहसन भाई, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, लेकिन अगर फिर भी होती है आप पूछ सकते हैं। बहुत ही ईजी वे से हमने आपको बताया है। शुरू के जो 3 क्वेश्चन हैं वो तो ऑलमोस्ट सेम ही है, उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस हैं बस, इसके अलावा कोई और चेंज नहीं है। तो एहसन भाई आपका बहुत शुक्रिया, मैम सिद्रा आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अपना कीमती वक्त देने के लिए। सिकंदर ने बोला कि हमें इसके ऊपर अगर आपको कोई एरर्स आए तो आप पूछ सकते हैं। तो मैं उसमें एक और बात ऐड करना चाहूँगी, पूछने के बजाय अगर आप चैट जीपीटी वगैरह का इस्तेमाल करके खुद से सर्च करके भी अगर करें तो उससे थोड़ा आपका दिमाग खुलेगा। जो आप लोग हर एक-एक छोटे-छोटे एरर्स के लिए पूछ रहे होते हो, तो प्लीज़ अपनी सेल्फ स्टडी को स्टार्ट करो। वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़। चलिए सब ख्याल रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।